ये कहानी है उस इंसान की जिसने गरीबी को अपनी ताकत बनाया और पूरी दुनिया को दिखाया पैसा नहीं, सोच ऊंची होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची रहता था। नाम था उसका शिवनाथ। उसके पास ना बड़ी दुकान थी, ना बड़े सपने, बस एक छोटी सी दुकान और छोटा सा कुछ औजार जिससे वो दिन भर लोगों के फटे जूते सिलता था। गर्मी हो या बारिश हो या ठंडी, शिवनाथ रोज काम पर बैठता था क्योंकि घर चलाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके साथ ही बैठता था उसका छोटा बेटा दीपक। स्कूल से लौटते ही दीपक अपने पापा के पास आ जाता और वहीं बैठकर होमवर्क करता, कभी कभी जूते पकड़ने में भी मदद करता था। दीपक की उम्र भले ही छोटी थी लेकिन आंखों में अलग ही चमक थी। लोग उसके पापा से पूछते, क्या भाई तेरा बेटा भी मोची बनेगा क्या? और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते थे, अरे ये तो जूतों के बीच में बैठने वाला लड़का क्या ही करेगा जिंदगी में। लेकिन दीपक चुपचाप बस सुनता, ना जवाब देता, ना गुस्सा करता। उसके अंदर एक आग थी, एक सपना था कुछ बनकर दिखाने का। उसने उस दुकान को अपना लक्ष्य नहीं बल्कि शुरुआत माना था। दीपक ने बचपन में ही ठान लिया था, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा और एक दिन दुनिया को दिखाऊंगा कि मोची का बेटा सिर्फ जूते नहीं सिलता, वो सपने भी देख सकता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना स्कूल की सभी किताबें और न ही ऐसा कोई दोस्त जो उसे पढ़ाई में मदद कर सके। घर में अक्सर बिजली नहीं होती थी लेकिन दीपक हार नहीं मानता। मोमबत्ती की रोशनी में देर रात तक पढ़ता था। जब मोहल्ला सो जाता था तब भी वो जागता था। उसके पापा कहते थे, बेटा इतना क्यों पढ़ता है? दीपक बस मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि पापा एक दिन मैं वो बनूंगा जिसके पास आने के लिए लोग जूते पहन कर आएंगे। अब मैं जूते नहीं, लोगों की किस्मत सिला करूंगा। और यहीं से शुरुआत होता है दीपक का असली संघर्ष। हर ताना, हर मजाक, हर कठिनाई उसने अपनी ताकत बना ली। जब दोस्त मस्ती करते थे दीपक पढ़ता था। जब घर में खाने को नहीं होता वो पानी पीकर सो जाता, लेकिन अपने सपने को कभी भूखा नहीं सोने दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दीपक अब 12वीं में पहुंच गया था। उसके नंबर अच्छे थे और मन में एक सपना था, IIT या कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन इस सपने की कीमत बहुत बड़ी थी और घर की हालत पहले से ही टूटी। दीपक ने हिम्मत करके अपने पापा से कहा, पापा मैं पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, बस 1 साल और साथ दे दीजिए। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा हमारे पास पैसे नहीं है पर तेरे सपनों को रोकने की हिम्मत भी नहीं है। अगले दिन शिवनाथ ने अपनी माँ की पुरानी सोने की अंगूठी बेच दी ताकि बेटा पढ़ सके। और दीपक ने भी कसम खाई, अब हर दिन इतना पढ़ूंगा कि पापा को कभी दुख न दूं। और वो 14-14, 15-15 घंटे पढ़ने लगा अपने छोटे से कमरे में। दोस्तों ये वो पल था जब एक मोची का बेटा सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो अपनी किस्मत बदल रहा था और साथ में अपने पूरे खानदान की तकदीर भी। कभी जो लड़का टूटे चप्पलों में स्कूल जाता था, अब वो देश के टॉप कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। हाथ में किताबें थी, आंखों में आग थी और दिल में सिर्फ एक जीत, अब पीछे नहीं मुड़ना। 1 साल दीपक ने सिर्फ और सिर्फ मेहनत की। ना त्योहार मनाया, ना दोस्तों से मिला, बस एक ही फोकस, IIT एंट्रेंस की परीक्षा। और फिर आया रिजल्ट का दिन। पूरे गांव ने टीवी या अखबार पर नहीं देखा, दीपक ने मोबाइल पे रोल नंबर डाला, कॉन्ग्रेचुलेसन योर सिलेक्टेड। माँ रो पड़ी, पिता की आंखें भी भर आई और गांव में पहली बार किसी ने IIT क्रैक किया था, एक मोची का बेटा। लेकिन दीपक नहीं रुका, उसने सीखा सक्सेस सिर्फ मंजिल नहीं एक आदत है। और फिर उसे ठान लिया, अब मैं दूसरों को भी पढ़ाऊंगा ताकि और दीपक बन सकें। जो लोग कहते थे जूतों के पास बैठने वाला कुछ नहीं कर सकता, आज वही लोग कहते हैं दीपक हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल है। आज दीपक एक नाम बन चुका है। IIT से पढ़ाई की, बड़े कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन उसने कॉरपोरेट जॉब नहीं चुनी क्योंकि उसका सपना सिर्फ खुद को उठाना नहीं था बल्कि अपने जैसे हजारों बच्चों की ज़िंदगी बदलना था। उसने अपने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला जहां जूते सिलने वाले के बेटे भी इंजीनियर बनने का सपना देख सकें। कोई डोनेशन नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ मेहनत और भरोसा। आज उसका नाम पूरे ज़िले में लिया जाता है। लेकिन दीपक अब भी कहता है, मैं आज भी उस लड़के को नहीं भूला जो फुटपाथ पर किताब पढ़ता था। और जब तक ऐसे लड़के हैं मैं रुका नहीं हूँ और ना ही रुकूंगा। सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उसके लिए जूझा जाता है, लड़ा जाता है और कभी कभी सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है। अगर दीपक कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। फर्क बस इतना है, क्या आप आज से शुरुआत करने को तैयार हो? अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाएं जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका हो। दीपक की कहानी शायद उसकी ज़िंदगी बदल दे। मिलते हैं किसी अगली कहानी में एक नए जुनून के साथ। जय हिंद दोस्तों।